हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में क्वार्टर 1 FY 27 के कुछ कंपनी के बिजनेस अपडेट आए हैं। उन बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला कंपनी है संभव स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। संभव स्टील अगर आप देखो तो ये कंपनी जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप जो होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे गैल्वेनाइज आयरन स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स हो गया, देन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स हो गया, ERW पाइप्स हो गया। तो ये सब जितने भी स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स वगैरह जो है ना वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और वैसे देखो तो स्टील एंड ट्यूब्स का जो यूज़ है एंड पाइप्स का जो यूज़ है वो हमारे कई जगह यूज़ होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन रियलिटी सेक्टर हो गया। ठीक है, होम होम वगैरह जो घर वगैरह जो बनाया जाता है उसमें जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस हो गया, बहुत सारे जगह पे देखोगे तो इनके जो है वो यूज़ होते हैं। वैसे कंपनी का देखो तो एक तो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है संभव स्टील। संभव स्टील जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ पूरे अगर आप स्टील ट्यूब्स एंड पाइप में अगर देखोगे पूरे कंपनी में तो सबसे स्पीड जो ग्रोथ है वो जो है वो संभव स्टील में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनका नंबर जो है वो आ रहा है और ये काफ़ी साइज़ में काफ़ी छोटी कंपनी भी है। ठीक है, देन ये कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर देखते हो प्रोडक्ट कैटेगरीज, जैसे इनका स्ट्रक्चरल पाइप्स एंड ट्यूब्स है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पाइप्स एंड ट्यूब्स का जो डेटा है जैसे इन्होंने बताया है कि क्वार्टर 1 FY 27 में 56,617 टन इन्होंने इनका सेल हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पाइप्स एंड ट्यूब्स का जो लास्ट ईयर जो है वो मतलब लास्ट ईयर मीन्स क्वार्टर 1 FY 26 में 50,294 करोड़, मतलब इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देन सेकंड प्री गल्वनाइज कॉइल्स एंड पाइप्स का अगर आप देखोगे तो उनका सेल जो है वो 29,814 टन जो है वो सेल हुआ है, जिसमें देखोगे लास्ट ईयर तो 19,984 है। ठीक है, 19,984 टन। और उसके बाद स्टेनलेस स्टील एंड ट्यूब्स का अगर आप देखो तो लगभग 14,760 करोड़ जो है वो सेल हुआ है क्वार्टर 1 FY 27 में। लास्ट ईयर जो है वो 9,439 करोड़ हुआ है। अगर आप टोटल ओवरऑल देखते हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन्स इसमें अगर देखो तो ये जितने भी पाइप्स है इसमें ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो है इनका अगर आप देखो टोटल तो लगभग क्वार्टर 1 FY 27 में 1,01,191 टन जो है इनका वॉल्यूम जो है वो मतलब वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, मतलब सेल हुआ है। देन लास्ट ईयर के मुकाबले अगर लास्ट ईयर देखो तो वो 79,717 मतलब 79,717। वहाँ से देखो तो काफ़ी अच्छा इनका वॉल्यूम में ग्रोथ आया, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा इनका ग्रोथ आया। अगर लगभग पकड़ो तो 80,000 टन से 1,01,000 टन जो है वो हो गया लास्ट ईयर के मुकाबले। अब ऐसे इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखते हो, इंटरमीडिएटेड मीन्स जैसे इसमें HR कॉइल्स हो गया, स्पॉन्ज एंड आयरन हो गया। ठीक है, तो ये सब जैसे इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट है। इनमें देखोगे तो 6,580 टन जो है उनका सेल्स वॉल्यूम आया है क्वार्टर 1 FY 27 में, जो लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, 50% कम है, क्योंकि लास्ट ईयर 12,989 था मतलब 12,989, जो इस ईयर डिक्रीज़ होके 6,580 आया। ठीक है, लेकिन यही अगर आप ग्रैंड टोटल देखते हो, ग्रैंड टोटल मीन्स जैसे स्ट्रक्चरल पाइप्स, प्री गल्वनाइज आयरन पाइप्स, स्टेनलेस पाइप और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के साथ साथ जो इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट है HR कॉइल्स, स्पॉन्ज आयरन, ओवरऑल अगर ग्रैंड टोटल देखो तो लगभग 1,07,771 टन जो है इनका सेल्स वॉल्यूम का ग्रोथ आया है। ठीक है, क्वार्टर 1 FY 27 में। वहीं लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो 92,706 टन जो है वो इनका सेल्स वॉल्यूम था, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। देन संभव जो है ना, संभव स्टील, वो अगर देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स होते हैं, जो ERW पाइप्स होते हैं, उसका ये इकलौता मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। ठीक है, ये इकलौता ये मैन्युफैक्चरर है।
ठीक है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो स्ट्रक्चरल ट्यूब्स होता है और उसके जो स्ट्रक्चरल ट्यूब्स वगैरह हो गया, जिसको हॉलो सेक्शन बोलते हैं, हॉलो सेक्शन, तो इस सब का जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसमें ये कंपनी जो है वो लीडर कंपनी है, ठीक है, लीडर कंपनी है। और उस हिसाब से देखो तो जो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, ठीक है। देन संभव स्टील एंड ट्यूब्स देखो तो इनका मतलब जो है मतलब पूरे अगर आप स्टील पाइप मतलब स्टील ट्यूब्स एंड पाइप सेक्टर में अगर देखोगे तो ऐसा बहुत कम ऐसा प्लेयर है जो स्टेनलेस स्टील कॉइल्स जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें संभव स्टील जो है वो इकलौता ऐसा प्लेयर है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ स्टेनलेस स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, ठीक है। वैसे इकलौता ये कंपनी है। देन कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर देखते हो तो दो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें पहला सरोरा में है और दूसरा कुथरेल में है, ठीक है। जिसमें अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखते हो तो लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम का इंस्टॉल कैपेसिटी है ERW पाइप्स का, ठीक है। ERW पाइप्स एंड ट्यूब्स का अगर इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम है। वहीं अगर आप प्री गल्वनाइज अगर आप देखते हो प्री गल्वनाइज कॉइल्स का तो लगभग 1,16,000 मैट्रिक टन पर एनम इनका प्री गल्वनाइज कॉइल्स का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। देन 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम का प्री गल्वनाइज पाइप्स का जो है वो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। मतलब 1,16,000 जो है वो मैट्रिक टन पर एनम वो प्री गल्वनाइज कॉइल्स का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। और 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम का वो भी प्री गल्वनाइज ये पाइप्स का जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी है। देन उसके बाद स्टेनलेस स्टील कॉइल्स का देखते हो तो लगभग 1,16,000 मैट्रिक टन पर एनम इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। इनके 47 डिस्ट्रीब्यूटर है जो लगभग 15 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हो तो Q1 FY27 में ये हाईएस्ट एवर सेल्स ग्रोथ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, ठीक है। देन कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर आप मिक्स कर दो तो मतलब करने के बाद जो प्री गल्वनाइज कॉइल्स एंड पाइप्स एंड स्टेनलेस स्टील कॉइल सेगमेंट जो है उसका जो है सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स होता है जिसमें देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आता है जो कंट्रीब्यूट करता है प्री गल्वनाइज्ड कॉइल्स एंड पाइप्स एंड स्टेनलेस स्टील कॉइल सेगमेंट, ठीक है, ये दोनों। देन कंपनी का अगर आप देखो तो कंपनी का कंपनी जो है स्केल अप कर रही है अपने जो इनके पोर्टफोलियो है वो सक्सेसफुली स्केल अप कर रहा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। ऑयल जहाँ पे देखो तो मतलब इनका प्रोडक्ट का मतलब हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट है जो कंपनी का, जैसे ERW पाइप्स, स्टेनलेस स्टील, ये सब जो प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी कंपनी जो है वो स्केल अप कर रहा है, ठीक है। और वो स्केल अप देखोगे तो ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस हुआ था जो ईरान, इजराइल, अमेरिका वगैरह में जो वॉर वगैरह हुआ था, उन सब के बावजूद देखोगे कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हाई मतलब जो पोर्टफोलियो में से जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा स्केल अप कर रहा है, ठीक है। ये इस कंपनी के Q1 FY27 का नंबर था। देन सेकंड जो है वो प्राइम केबल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइम केबल इंडस्ट्री देखो तो ये कंपनी जनरली कंपनी जो है वो केबल एंड वायर वगैरह जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। अब केबल एंड वायर स्पेस में भी देखो तो काफ़ी मतलब लंबे समय से जो है काफ़ी जो है वो टेलविंड चल रहा है, क्योंकि अगर आप केबल एंड वायर में देखोगे तो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ था, उसी हिसाब से इस ईयर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि अगर आप केबल एंड वायर का यूज़ देखो तो बहुत जगह यूज़ होता है। आप मतलब अगर आप देख लो तो रियलिटी सेक्टर हो गया, उसके साथ साथ पावर ट्रांसमिशन हो गया, रेल वगैरह मतलब रेलवे वगैरह में यूज़ होता है, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में यूज़ होता है,
देन उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो और भी मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उन सब में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है केबल एंड वायर का, ठीक है। तो हाउस वगैरह, होम वगैरह में भी जो है केबल एंड वायर का यूज़ होता है। जैसे आप होम वगैरह, घर वगैरह में अगर जो वायरिंग जो करवाते हैं, उसमें केबल एंड वायर का यूज़ होता है। तो केबल एंड वायर का यूज़ देखो तो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे देखो तो इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि इनका एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखो, गवर्नमेंट भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, उसके साथ साथ रेलवे वगैरह, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, इन सब पे गवर्नमेंट काफ़ी जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कहीं भी आप देखो तो इसमें केबल एंड वायर का यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो केबल एंड वायर की जितनी कंपनियां हैं सारे में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। वैसे देखो तो इनमें बहुत सारे मतलब ये जो कंपनी है प्राइम केबल, ये कंपनी LT PVC, पावर कंट्रोल केबल, AV केबल, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के जो केबल एंड वायर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैसे ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल एंड वायर, तो ये अंडर द ब्रांड प्राइम केबल एंड प्राइम केबल एंड रेन्यूफो, ठीक है, रेन्यूफो, ये 2 ब्रांड से कंपनी अपना केबल एंड वायर जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ वगैरह अगर आप देखते हो तो सेल्स मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आया। मतलब इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो तो लगभग 169% से ग्रो किया है YoY लेवल पे। मतलब जो लास्ट ईयर का जो सेल था उससे इस ईयर का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो लगभग 169% से जो है वो ग्रो किया, 169% से YoY लेवल पे ग्रो किया है। देन कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो लगभग 210 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है, ठीक है। 30 जून 2026 तक इनका 210 करोड़ का ऑर्डर है, और इनको लगभग नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में कंपनी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इनका जो एग्जीक्यूशन जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग 4 to 6 मंथ है। तो इसमें जो है कंपनी को जो भी 210 करोड़ का ऑर्डर है वो कंप्लीट करके जो है वो कंपनी को करना होगा, ठीक है। तो ये था प्राइम केबल के बारे में डिस्कशन। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है।